जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड, आज की डिबेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरह से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, जो कि जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए, किस तरह से उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता और एंकर को धोया, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। बीजेपी ने तो नारा भी दे दिया, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आप तो उनकी तो सरकारी नारों की सरकार होती है। अगर वो 2014 के अपने नारे खुद याद कर लेंगे तो उनको खुद स्वयं लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। अच्छे दिन आएंगे, मतलब महंगाई, महिला अत्याचार, किसानों के अच्छे दिन सब आ गए हैं। तो उनकी नारों की ही एक, उनका देखिए, उनके पास एक तंत्र है कि नारा उछालिए और नारों के साथ देश की जनता को भ्रमित कीजिए। अरे भाई 10 साल हो गए, अब बताइए किस चीज पर क्या क्या काम किया, उसके ऊपर वोट मांगिए ना। अब की बार फिर मोदी सरकार, अब तीसरी बार मोदी सरकार। अरे भाई क्या कारण है कि मोदी सरकार आए? क्या काम किया आपने कि मोदी सरकार आए, वो बताइए ना। बात तो सही है। मेरा मानना है कि आज मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये वही मोदी साहब थे जो कहते थे कि मुझे उनको 50 साल दिए, 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। 60 महीने दिए तो नोटबंदी लागू करके और 3 काले कानून लाकर और तमाम चीजें की। लोकतंत्र किस हालत में आज पहुंचा दिया है, आज किस तरह से संसद से 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, ये पूरा देश देख रहा है। आप केवल और केवल जनता को गुमराह कर, 400 तो आप संभव नहीं केवल लग और रहा ना केवल आलोक जी मुद्दों से आपको? भटकाते हैं। 400 तो संभव नहीं लग रहा ना आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है वो 500 का नारा लगाएं, वो 600 का नारा लगाएं। मोदी जी को जब मतलब 600-800 करोड़ लोग वोट दे सकते हैं तो नारा भी कोई भी लग सकता है। सही पकड़े हैं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी के पास ही गठबंधन का नेतृत्व होना चाहिए। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं इसमें। गठबंधन में छोटा और बड़ा नहीं होता। गठबंधन में हर एक घटक दल बराबर अपनी अहमियत रखता है। अच्छा ठीक है। हमारे यहाँ पर एनडीए की तरह नहीं है कि मोदी जी जो कह देंगे बीजेपी एक पैर पे खड़ी हो जाएगी और बाकी घटक दल अपने एक उंगली पे अच्छा खड़े ठीक है, हो ओके। ये अच्छा, ये अच्छा। हमारा सबसे जो बुनियादी एक जो नारा है, जो मोदी जी जो इस बात को कहते हैं, वो नारा नहीं है, वो हमारा संकल्प है कि मोदी की गारंटी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी इस पर गौरतलब करना है। और एक बार फिर मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अब वो 300 पार हो, 400 पार हो, 500 पार हो, ये तो हमारी दुआएं हैं। उसमें मुझे उसमें इंडिविजुअली नहीं जाना। हमारी तो कोशिश होगी कि सारी की सारी सीटों पे। अच्छा ठीक है, ओके। आशुतोष, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे और ए.के. वाजपेयी। आशुतोष, पहले मैं चाह रहा हूं इसी पर कमेंट करिए। ये बीजेपी, देखिए, मानना पड़ेगा आपको, तारीफ करनी पड़ेगी, हर बार नारे ऐसे ही देती है, कैची। शुरू से याद करिए, 14 से मैंने दिखाया ना अभी, अब की बार मोदी सरकार, कैसा जुबान पर चढ़ा, अच्छे दिन। फिर 19 वाला, फिर एक बार मोदी सरकार। इस बार आया है तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आशुतोष, कैसा लगा नारा? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। मुझे इन नारों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता। चुनाव को लेकर जो तैयारियां होती वो इंपॉर्टेंट होती है, और उसको उस संदर्भ में 400 सीटों की जो बात अमित शाह जी ने की है, तो आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने क्या कहा था। बंगाल में इस बार 200 सीटों का टारगेट था, कितनी सीटें आई? तो राजनीति में इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके सामने एक टारगेट रखने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस तरीके के टारगेट रखते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। लेकिन क्या वाकई में उतनी सीटें आने वाली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 400 सीटें लेके आ सकती है? अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक बिल्कुल असंभव सी स्थिति है, क्योंकि कम से कम 6 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए 135 में से पिछली बार सिर्फ कितनी सीटें आई थी? 14 सीटें आई थी 135 में से। और ये राज्य कौन थे? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, पंजाब और उड़ीसा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़ों को दुरुस्त करने वाली? पिछली बार 0 सीट आई थी, तमिलनाडु में 1 सीट आई थी, तेलंगाना में 4 सीट आई थी, आंध्रा में 0 थी, पंजाब में 2 थी, उड़ीसा में 7 थी। पिछली बार तो इनका अकाली दल से गठबंधन पंजाब में था तो 2 सीटें आ गई। दूसरी बात क्या है कि पिछली बार जब महाराष्ट्र के अंदर और बिहार, ये 2 राज्य थे, 48 सीटें महाराष्ट्र में थी, उसमें से 23 सीट बीजेपी लेकर आई थी। बिहार में 40 में से 22 सीट बीजेपी लेकर आई थी। लेकिन पिछली बार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में गठबंधन था। पिछली बार शिवसेना इंटैक्ट थी और बीजेपी से उसका गठबंधन था। तब उनको महाराष्ट्र और बिहार की 88 सीटों में से 45 सीटें आई थी। आज की तारीख में क्या बीजेपी टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई एनसीपी के साथ अपने उस पुराने प्रदर्शन को महाराष्ट्र में दोहरा सकती है? अपने आप एक बड़ा सवाल है। और बिहार में तो आज की तारीख में उसका गठबंधन किसी के साथ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल,
7 पार्टी गठबंधन एक तरीके, क्या अभी भी बीजेपी 22 सीट लेके आ सकती है? ये अपने आप एक सवाल है। ओके। क्या बीजेपी उड़ीसा के अंदर अपनी सीटों को इंप्रूव कर सकती है? अपने आप एक सवाल है। तो 400 सीटें मुझे तो किसी तरीके से स्पष्ट नहीं लगता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आपने नारा दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब की बार 400 पार। हाँ। विपक्ष भी कह सकता है कि अब की बार बदल जाएगी सरकार। तो नारे यहां से भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो बनाइए ना, दीजिए। हाँ, तो अब की बार बदल जाएगी सरकार। अरे देते कहाँ है, दीजिए ना, और जैसे उसका टीवी पे कारण दे रहे बता हैं रहा वैसे रिलीज करिए बना के। करेंगे। हाँ। 4 मीटिंग हुई है, अभी और बहुत सारी मीटिंग है, नारे भी आ जाएंगे। हाँ। कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 5-5 सीटें भी नहीं आएंगी। मतलब 4 राज्य में 20 सीट। अगर 20 सीट आती हैं तो 100 सीटें कम हो जाएंगी 303 वाली। तो अब की बार ये तो अपने आप 200 के नीचे आ रहे हैं। हम नहीं समझते कि नारा गलती दे बैठे हैं, इन्हें चुस्त दुरुस्त करके अब की बार 200 पार। और 200 पार एक अच्छा नारा है, लोग इसको पचा लेंगे, क्या ठीक है। अब की बार 400 पार, 500 पार। अच्छा, आपका नदिया के नारा क्या पार। होगा? आपने अभी एक नारा दिया था, आपकी बार बदल जाएगी सरकार। आपका भी अपना भी कुछ बता दीजिए। हमारा भी नारा है हाँ। कि आपको मिल जाएगी इस बार आपके मन पसंदीदा सरकार। जनता की सरकार, लोगों की सरकार, किसानों की सरकार, नौजवानों की सरकार। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शाजिया जी तो ईडी सीबीआई से पूछ के बताएंगी ईडी सीबीआई तैयार है कि नहीं, कितनी रेट्स डाल सकती है, कितनी नहीं डाल सकती है। उसके बाद ही तो चुनाव की बात करेंगे ये लोग। इनका रिकॉर्ड ये है कि सारी की सारी पार्टी, जितने दल इनके साथ थे, सबके टुकड़े आप बताइए, आप अपना रिकॉर्ड खाली बताइए। इनको आप किसान कानून पर भ्रष्टाचारी तोड़कर पार्टी भाग गए। भारत की जेडीयू के टुकड़े करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवसेना के टुकड़े कर दिए। और अभी वाजपेयी जी जो बैठे हुए हैं हमारे साथी, उनके अपनी झोपड़ी के ठिकाने नहीं। अपनी झोपड़ी तो उड़ गई हवा में, मोदी जी ने उड़ा दी, और यहाँ पर मोदी नामा बैठकर पढ़ते हैं। मुझे लगता है डबल इंजन की जो भी बात करते हैं वो जरा एक बार मणिपुर पर जरूर देख लें कि मणिपुर का क्या हाल हो रहा है डबल इंजन का। वहां पर रोज हत्याएं हो रही हैं और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। देश के केंद्र में एक निकम्मी कायर सरकार बैठी है जो एक छोटे से राज्य को हैंडल नहीं कर पा रही है। डबल इंजन, 400 पार, नारों की सरकार, देश का भट्टा बैठा दिया इन्होंने, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो। मोदी सरकार है आम भारतीय के लिए। मीडिया किसके साथ शरारत कर रहा है, किसे गुदगुदा रहा है? अखबारों में छपने वाली और चैनलों पर चलने वाली खबरों से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस देश में जनता को कैसे हांका जा रहा है, भरमाया जा रहा है और भटकाया जा रहा है, किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। फ्रेंड, ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। देख सकते हैं कितनी बेबाक अंदाज से बोलते, किस तरह से उन्होंने जो बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी, किस तरह से उनको धोया है। तो जब भी आते हैं बहुत लॉजिक से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनकी डिबेट सुनने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। जिनकी वीडियो थी उनके चैनल का नाम है मोदी भक्त, तो उनके चैनल को जरूर सपोर्ट करें। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इतना बहुत फायदा नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।